गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलोक में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप बैन आरेख पढ़ने वाले हैं। बैन आरेख का मतलब क्या होता है, बैन आरेख क्यों बनाया जाता है, देखते हैं। सीधा मतलब बस ये जानिए कि अगर कोई आपका सेट है 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपका सेट है 1 2 3 4 5, अगर हम इसे बैन आरेख में दिखाना चाहते हैं तो बस एक सर्कल बनाएंगे और उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए आप यहाँ भी लिख सकते हो, ए आप यहाँ भी लिख सकते हो, जहाँ कहीं मन हो, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, जब आप इनके बीच में आयो लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 5 को पुट कर देंगे। क्लियर, बस यही आपका बैन आरेख है। अब अगर कोई एक ऐसा समुच्चय है, ऐसा सेट है जो इसी का सबसेट है, कोई ऐसा सेट है जो इसी का सबसेट है, तब हम क्या करते हैं, जैसे B दिया है, B इक्वल टू दिया है 2 और 3, तब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे 2 3 है, या तो ये 2 3 जहाँ लिखा है वहाँ एक सर्कल और बना लेते हैं, उसे नाम दे देते हैं B। देख रहे हो ना। अगर यही चीज़ें ये अगर थोड़ा सा ऐसे लिखी है, C लिखा हुआ है और ये लिखा है, आपका लिखा है 6 और 7, तो हम एक सर्कल और बना देते हैं, नाम दे देते हैं C और उसे लिख देते हैं 6 और 7। समझ में आया अब, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग बैन आरेख का यूज करते हैं। दूसरी चीज, दो और हैं इसमें, जो इसमें शायद अभी तक नहीं आई है लेकिन हम देख ले रहे हैं। एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है आपका यूनियन। एक होता है इंटरसेक्शन और एक होता है यूनियन, है ना। और उन दोनों से मिलकर बैन आरेख में उन दोनों का मतलब है, जैसे ये, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं यूनियन। यूनियन तो पता ही है। एक और है आपका, क्या बोलते हैं उसे, देख लें एक मिनट। फिलहाल हम इंटरसेक्शन और यूनियन जानते हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन जानते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये देखते हैं। देखिए, ये इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संघ की, संघ मतलब होता है आपका यूनियन। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ध्यान दीजिएगा, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। अगर कहीं आपके सामने ये लिखा हो ए यूनियन बी, ध्यान दीजिए, अगर कहीं आपके सामने लिखा है ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। यूनियन मतलब क्या, संघ। संघ मतलब क्या, सम्मिलित होकर चलना, एक साथ चलना। जब हम एक साथ चलेंगे तो जैसे हमें ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है आपका 2 3 और 4, तो जब हम ए यूनियन बी लिखते हैं तो हम लिख देते हैं 1 2 3 और 4। बताइए, कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। अब जब हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे और एक सर्कल बनाएंगे ऐसे। इसमें से दो एक ही में है। देखो, ये 2 3 दोनों में है, तो जो दोनों में होंगे उसे हम यहाँ पर रख देंगे। 2 3 हो गया जो दोनों में है। और उसके बाद अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, 1 और 4, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, यहाँ पर 4 रख देंगे। अब समझ में आया, क्लियर है ना। ये आपका है यूनियन। यूनियन होगा तब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक कलर होगा। और यही हम बता दे रहे हैं आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सीधा मतलब होता है, यहाँ पर देख लें आप, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए बना रहता है ना, यानी उल्टा यू कह सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो कॉमन हो, इसका मतलब होता है इन दोनों में जो कॉमन हो। जैसे ए लिखा हुआ आपका 1 2 3 और बी आपका लिखा हुआ है 2 3 4, तब आप जब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो आपको मिलेगा केवल 2 और 3। समझ रहे हो, जो दोनों में कॉमन हो। 2 3 कॉमन है तो 2 3 लिख दिए। इसका बैन डायग्राम कैसे बनेगा तो ऐसे दो सर्कल ही, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये 2 3 रहेगा, ये 1 और ये 4 रहेगा। जैसे ही वो है वैसे ही ये बना कि नहीं।
बस अंतर क्या है, यहाँ पर हमने पूरा कलर किया था क्योंकि हम यूनियन लेके चल रहे थे, यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लेके चल रहे हैं तो खाली इनको कलर करेंगे। क्लियर है ना, दोनों के वेन डायग्राम में इतना अंतर है। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? क्या क्या बता चुके हैं, अगर आप वेन आरेख पढ़ रहे हैं तो हम ये बता चुके हैं कि अगर इनके अवयव सभी में हैं तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे ही तो इसे हम सबसेट भी बोल सकते हैं, सबसेट बी का है ये। अगर ए और बी अलग अलग है तो ऐसे बनेगा, ये बता चुके हैं। अगर ये यूनियन है तो ऐसे बनेगा, और ये इंटरसेक्शन है तो ऐसे बनेगा। क्लियर, तो ये तो इंट्रोडक्शन है केवल वेन आरेख का, कि वेन आरेख आपके ऐसे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं, यूनियन या संघ की बात कर रहे हैं, या सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं, सर्वनिष्ठ की बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें एक को बोली जाती हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ गुणधर्म, कुछ प्रमेय हैं जो हमें पढ़नी है। ठीक है ना, तो हम पहली प्रमेय की बात कर रहे हैं। पहली प्रमेय क्या कहती है? फर्स्ट नंबर आपको डालना है, प्रमेय नंबर 1 डालना है और इसमें लिखना है। लिखिए, प्रमेय नंबर 1 डालना है, इसमें लिखना है सर्वनिष्ठ के लिए वर्ग सम नियम, नियम ही कह सकते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, सर्वनिष्ठ के लिए वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम। यहां पर लिखिएगा सिद्ध करना है कि, लिखिएगा ये सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि चले आगे। इसे सर्वनिष्ठ नहीं सम्मिलन बोलते हैं। सर्वनिष्ठ की जगह सम्मिलन कर लेंगे, सम्मिलन बोलते हैं इसे। सर्वनिष्ठ बोलते हैं ये इंटरसेक्शन बी को, सम्मिलन कर लो। चले आगे, लिखिए सिद्ध करना है कि, ये भी लिखवा चुके हैं सर, चलिए हाँ, सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ये आपका है वर्ग सम नियम। ए यूनियन बी इक्वल टू ए, जहां ए क्या है, जहां ए एक सेट है, ए एक सेट है। ए के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, 1 2 3 समथिंग, एक्स वाई जेड समथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, बस एक सेट है। सेट मतलब सुपरिभाषित समुच्चय है। क्लियर, अब ये कहता है कि पहले में आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। हम क्या कर रहे हैं, केवल हम मान लेते हैं कि एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है x जो बिलोंग कर रही है किसको, ए यूनियन ए को। एक वैल्यू है x जो बिलोंग कर रही है ए यूनियन ए को। कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना। अब जब ये यूनियन ए को बिलोंग कर रही है तब यही वैल्यू x ए को भी बिलोंग करेगी या यही वैल्यू x ए को बिलोंग करेगी। अब बताइए, यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये, कोई अंतर है दोनों में? जब यही वैल्यू x ए को बिलोंग कर रही है और यही वैल्यू x ए को बिलोंग कर रही है, तब दोनों के जगह पर हम यही लिख सकते हैं ना कि यही वैल्यू x केवल ए को बिलोंग कर रही है। अब भी नहीं समझ में आया? जब एक राशियां 2 बार बिलोंग करवाई जाती हैं, आपको पता है कि a बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a। अगर b होता तो हम अंतर मानते, लेकिन जब b है ही नहीं, खाली बिलोंग ही कर रहा है, तो x को हम a से बिलोंग करवाते, क्या फर्क पड़ता है? कुछ है? जब x बिलोंग्स टू a हो जाएगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू ये है, यहाँ पर a यूनियन a है, यहाँ पर x बिलोंग टू a है। अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिलता है, a यूनियन b, फिर उसके बाद इक्वल टू a। शायद नहीं समझ गए, पहली बार लिख रहे हो ना। x इनको बिलोंग करता है, ऐसा हमने मान लिया। इनको ओपन करते हैं तो x a को अलग बिलोंग करेगा और x a को अलग बिलोंग। x का मतलब क्या, x एलिमेंट है इस पूरे का, x एलिमेंट है इस पूरे का,
लाइक एज ए इक्वल टू 1 2 ये लिखा। अब 2 बिलोंग, अगर हम ए यूनियन ए निकाले तो क्या होगा, 1 2 ही तो होगा। एक अक्षर 2 बार तो लिखा नहीं जा सकता कि हम एक ए में है 1 2 तो इसको 2 बार हम 1 2 लिख दें, एक ही बार लिखोगे। अरे भाई एक ये है और एक ये है, दोनों एक ही तो है, तो जब ए यूनियन लिखेंगे तो 1 2 ही तो आएगा। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर एक अवयव 1 है जो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए को, समझ रहे हो, तो इसमें से अगर हम 1 को अलग निकाल लें तो 1 बिलोंग करेगा ए को, 1 बिलोंग करेगा ए को, कर रहा है कि नहीं। और या ऐसे हम आगे और चलें तो ये वाला ए लिखा तो इसे भी तो बिलोंग करेगा। जब 2 बार ए को बिलोंग कर रहा तो उसे हम एक ही बार लिखेंगे, जब हम एक बार लिखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये बिलोंग कर रहा है 1 बिलोंग कर रहा है ए को। अब 1 इनको बिलोंग कर रहा है 1 इनको बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ऐसा ही है। समझ में आया, लिख लीजिए, लिखिए, अभी समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो अगले नियम में समझ में आ जाएगा। यूनियन का क्रम विनिमय नियम। इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास 2 समुच्चय है ए और बी, तो हम ए यूनियन बी को लिख सकते हैं बी यूनियन ए। क्रम विनिमय, अगर हम क्रम बदल दें तो शायद इनकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो भी हमें मिलेगा 1 2 3। अगर हम बी यूनियन ए निकालते हैं तो भी हमें मिलेगा 1 2 3, क्योंकि कोई वैल्यू दोबारा नहीं लिखी जाती है और कोई वैल्यू उल्टी सीधी भी नहीं लिखी जाती है। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया तो मतलब तो एक ही रह जाएगा। समझ में आया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये यूनियन है ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर है। इसमें कैसे प्रूव करते हैं, अगर ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर मान लेते हैं माना, फिर उसके बाद लिख देते हैं x बिलोंग करता है ए यूनियन बी को। ध्यान दो यहाँ पर, अगर यूनियन लगा है, फिर से अगर यूनियन लगा है तो ये 2 भागों में बढ़ता है। ये कहता है कि x a को भी बिलोंग करता है और ये भी कहता है कि x b को भी बिलोंग करता है। अगर ये समझ में आ गया तो शायद सही हो जाएगा। क्या कहता है, कहता है अगर यूनियन लगा है तो x a को भी बिलोंग करता है, चाहे ये कहिए या ये कह दीजिए कि x b को भी बिलोंग करता है। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि x दोनों में है। अगर 2 ले रहे हैं तो 2 a में भी है 2 b में भी है। अगर 2 यहाँ है तो 2 a में है और 2 b में है। क्लियर है ना। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, यूनियन, कि ये x को भी बिलोंग करेगा करता है या x b को बिलोंग करता है। क्लियर है ना। अब अगर हम इस पूरे को यहाँ पर लिख दें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वर्ड आगे पीछे हो जा सकते हैं। चाहे आप ये कहें कि x b को बिलोंग करता है फिर ये a को करेगा, चाहे ये कहें x a को बिलोंग करता है फिर b को करेगा, कोई प्रॉब्लम है। अब अगर हम तीसरी लाइन में देखें तो हम फिर से b आगे है तो b x बिलोंग्स टू b और यूनियन a लिख सकते हैं। b यहाँ पे है तो b यूनियन a लिख सकते हैं। अब हम इस लाइन को चेक करते हैं, इस लाइन को चेक करते हैं। यहाँ क्या मान चुके हो, x a यूनियन b को बिलोंग करता है। यहाँ क्या मान चुके हो, x b यूनियन a को बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो a यूनियन b है वो b यूनियन a होगा। समझ में आया कि नहीं, सही है ना। अब पहले से बेटर समझ में आया, अगला और लिखो और समझ में आएगा। अब डालिए सम्मिलन का साहचर्य नियम। सम्मिलन का साहचर्य नियम डालिए। साहचर्य नियम आपसे क्या कहता है, देखें, कहता है अगर ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है इस तरीके से, तो हम उसे फिर से लिख सकते हैं क्या, ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये लिख सकते हैं। फिर से देखिए, अगर ये लिखा हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी तो साहचर्य नियम कहता है कि ए यूनियन बी और सी को हम अलग कर सकते हैं।
ठीक है ना। क्लास 8th से ही आपको नियम पढ़ाए जाते हैं, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही सब है इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर पहले आप इनको ले लें और उसके साथ इनमें जो है संघ ले या यूनियन ले तो वही आएगा, अगर पहले इनको ले लें बाद में ले यूनियन। ठीक है ना। अब प्रूफ कैसे करना है ये देखना है हमें। तो इतना तो हम लिख लिए। अब यहाँ पर लिखते हैं माना, यहाँ लिखते हैं माना यक्स जो है ये एलिमेंट है किसका, ए, बी और सी का, ये एक्स एलिमेंट होगा। अब अगर इसके अनुसार इन्हें हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं एक्स एलिमेंट है ए का, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ के जगह पर लगाते हैं या यक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा डबल है इसलिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, एक्स एलिमेंट है बी यूनियन सी का। कोई प्रॉब्लम है, अलग अलग लिख दिए, ये अलग है और ये पूरा अलग है। क्लियर, चलें आगे। अब देखते हैं, अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमें एक लाइन हमें फिर से मिलती है, एक्स एलिमेंट है ए का या एक्स एलिमेंट है बी का या एक्स एलिमेंट है किसका, सी का। वह अब हमें इन दोनों को साथ में लेना है ना, तो हम फिर से ब्रैकेट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। यही इतना अंतर है, हमें इन दोनों को साथ लेना है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर से क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा फिर से ए, एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का, एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का या एक्स एलिमेंट है किसका, सी का। समझ में आया। अब फिर से जब हम एक्स को हटाएंगे तो एक लाइन हमें मिलेगी क्या, एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का और यूनियन सी का। समझ में आया कि नहीं। क्या किए, केवल वही चीजें बार बार लिखते गए, इसके जगह पर या लगा दिए, इसके जगह पर या लगा दिए। समझ में आया, बाकी सब वैसे लिखा, लिख लीजिए। नहीं समझ में आता है तो जब क्वेश्चन लगाओगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। अभी के लिए फिलहाल आप परेशान ना। ये कहते हैं संघ का तत्समक नियम। संघ का तत्समक नियम क्या है, तो तत्समक का सीधा मतलब होता है आपको ये प्रूफ करना है कि अगर कहीं ये लिखा है ए यूनियन फाई तो इसका मतलब आप ए समझें, ठीक है ना। लग ही रहा होगा क्योंकि फाई क्या है, रिक्त समुच्चय है, तो जो ए में एलिमेंट है वही रिक्त में नहीं होंगे, यानी ए में रिक्त ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया। अरे ए का मतलब लिखा हुआ है 1 2 और 3 और कहीं ना कहीं एक स्पेस बना हुआ है रिक्त का। समझ में आया। और रिक्त का मतलब लिखा हुआ है ऐसे ऐसे। अब इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तब ये आपका हो जाएगा केवल क्या 1 2 3। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तत्समक की। और इसमें कहता है कि अगर ये लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा यू क्या है, सर्वनिष्ठ समुच्चय है, जो हम कल पढ़ के आए हैं कि एक समुच्चय ऐसा है, एक समुच्चय ऐसा है जिसमें सारी चीजें हैं, एक समुच्चय ऐसा है जिसमें सारी चीजें हैं, और एक समुच्चय ऐसा है जो ए है। अब इसे अगर हम मिला देते हैं तो ये कुल मिलाकर वही जो ऊपर लिखा है सुबह सुबह, हाँ ये जो लिखा है ये इसी में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा क्या है, बहुत बड़ा है, इसमें छोटे छोटे कई समुच्चय सेट हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। चले आगे, चलिए अब हम चलते हैं संघ के बाद इंटरसेक्शन पे।
इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय, ठीक है ना, सर्वनिष्ठ बोलते हैं, है? और इसके लिए लिखनी इंटरसेक्शन के लिए अभी हम जस्ट बता चुके हैं, प्रतीक इसका ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी से पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? मतलब इनका क्या होता है, सेम वही, अगर एक समुच्चय ए लिखा है, अगर एक समुच्चय बी लिखा है, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तब हम लिखेंगे 2 3, इसका वेन डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा, ये 2 3 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 4 रहेगा। ये समुच्चय ए है, ए समुच्चय बी है। समझ में आएगा नहीं? तो ये तो इंटरसेक्शन की बात हो गई। अब इंटरसेक्शन के जो नियम है जो उसमें थे वही इसमें है, ठीक है ना। तो हम इसके आगे लिखते हैं, इतना लिख लीजिए, इसके आगे लिखिए, नियम लिखवा देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन लगाओगे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगेगा। चले आगे, चले लिखिए, सर्वनिष्ठ के वर्ग सम नियम, लिखिए हेडिंग, सर्वनिष्ठ के वर्ग सम नियम, सर्वनिष्ठ के वर्ग सम नियम, पहले हेडिंग डालनी है, सर्वनिष्ठ के वर्ग सम नियम, और सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, और मान लेते हैं, माना x एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन ए का, मान लेते हैं माना x एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन ए का। करेंगे क्या, अगर हम इनको अलग अलग लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या, x एलिमेंट है ए का एंड x एलिमेंट है ए का। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये ध्यान दीजिएगा, x एलिमेंट है ए का, इंटरसेक्शन की जगह यहाँ लगाए हैं एंड, यूनियन की जगह वहां लगाए थे या। कहता है x ए का एलिमेंट है या x बी का एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या कहता है, कंफर्म है x ए का भी एलिमेंट है और x बी का भी एलिमेंट है। अब समझ में आया? अब जैसे एक चीज और देख लो, यहीं पर देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये लिखा है b लिखा है, ए यूनियन बी लिखा है, ध्यान दो, और ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। चलिए इस पर थोड़ा ध्यान दो, एक ए का भी एलिमेंट है और एक या एक बी का एलिमेंट है, ध्यान दो, 1 ए का एलिमेंट है या 1 बी का एलिमेंट है। निश्चित नहीं है कि एक 1 का भी है या बी का ही है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या लगा है, या लगा है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, ए यूनियन बी का एलिमेंट था, एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट था, लेकिन निश्चित नहीं है कि एक एक्स नहीं, 1 लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। निश्चित नहीं है कि 1 ए का एलिमेंट है या 1 बी का भी एलिमेंट है, किसी एक का है लेकिन निश्चित नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? उल्टा भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बोल दो एक 1 बी का एलिमेंट है या 1 ए का एलिमेंट है, दोनों में से एक का है। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, यूनियन इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में क्या है, 2 एलिमेंट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, 2 एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का। तब ये कहता है कि 2 जो है वो ए का भी एलिमेंट है और 2 जो है वो बी का भी एलिमेंट है। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है।
इसीलिए कहता है 2a का भी एलिमेंट है एंड 2b का भी एलिमेंट है। अब समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, x a का भी एलिमेंट है और x a का भी एलिमेंट है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? नहीं है ना? अब अगर हम इनको देखें तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो सबसेट है किसका, a का। x जो है वो सबसेट है किसका, a का। हो जाएगा। अब इसका उल्टा चले, पुनः हम मान लें कि x एलिमेंट है a का, पुनः मान लें और हम इसे 2 बार लिख दें, x एलिमेंट है a का, x एलिमेंट है a का, तो हम फिर से एक लाइन फिर लिख सकते हैं कि x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन a का, और फिर से एक लाइन हम मान सकते हैं कि ये x जो है वो सबसेट है a यूनियन a का। समझ में आया? थोड़ा सा कुछ हम मिस कर गए क्या? यहाँ ये वाली लाइन जो x बिलोंग कर रही थी वो यहाँ पे आनी चाहिए। ये वाली लाइन जो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा था वो यहाँ पे आना चाहिए। अब इन दोनों लाइन को देखो जरा। ये कहता है कि a इंटरसेक्शन b सबसेट है a का, और ये लाइन कहती है कि a सबसेट है a इंटरसेक्शन b का। समझो इसे। ये लाइन कहती है कि ये इसका सबसेट है और ये लाइन कहती है कि ये इसका सबसेट है। जब दोनों के अवयव इसके सभी अवयव इसमें हो, इसके सभी सॉरी बी नहीं ए होगा, इसके सभी अवयव इसमें हो और इसके सभी अवयव इसमें हो, इसका मतलब क्या है कि ये समान समुच्चय है। यानी ए सबसेट बी लिखा हो और बी सबसेट ए लिखा हो तो इसका मतलब ए क्या है, बी के बराबर है। समझ में आया कि नहीं? इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से ये पूरा a इंटरसेक्शन a को हम क्या लिख सकते हैं, और यही आपको प्रूव करना है। अब समझ में आया? कुछ तो बेटर ही आया होगा, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन और देख लो फिर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन में लगाएं, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो, ठीक है ना? क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, आप पहली बार वैन आरेख देख रहे हो, पहली बार सेट पढ़ रहे हो, ठीक है? अभी तो आपको ये बनाने प्रॉब्लम होगी अगर देखा जाए तो, यही नहीं बनता होगा ढंग से, ठीक है ना? तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे पढ़ते रहिए, आ जाएगा। बस मेहनत कीजिए, पर डे पढ़िए, टाइम निकाल कर किताबों पर ध्यान दीजिए, बहुत जल्दी आ जाए। प्रश्नावली लिखा हुआ 1.5 है ना? 1.5 की प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में दिया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है और पहले का ये फर्स्ट पॉइंट है। अब ये आपसे कहता है कि A दिया हुआ है, A दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और B दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 है। अब आई थिंक हमें लगता है कि किसी को ये यूनियन बी निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ए लिखना है, यूनियन बी लिखना है, ब्रैकेट लगाने हैं और वह सभी एलिमेंट लिख देने हैं जो दोनों में है। सभी एलिमेंट लिख देने हैं जो दोनों में है। याद रखना है कि एक एलिमेंट 2 बार ना लिखा जाए और ये भी याद रखना है कि एक भी छूटे ना, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 1 से। 1 2 3 4 5 तक पहुँच गए। 5 ये पूरा हो गया। यहाँ पर 3 4 5 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, तो बचा क्या, 6 लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होनी चाहिए ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 लगा सकते हो, जिसमें सभी में एक ही चीज का है, क्या, ए यूनियन बी निकालिए, ठीक है ना? लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लिखिए। चलेगा?
चले आगे, चलिए। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि A इक्वल टू दिया हुआ है A, B और C, उसके बाद कह रहा है कि B इक्वल टू दिया हुआ है आपको C, A, B, A, C, D, E दिया हुआ है, उसके बाद C इक्वल टू आपको दिया हुआ है B, D, E, F, B, D, E, F, ये दिया हुआ। आपसे ये कहता है कि आप बताइए, फर्स्ट में कह रहा है कि बताइए A यूनियन B, बताइए क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। A का मान यहाँ से A, B और C, फिर B का मान यहाँ से A, C और D और E, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? A, B, C, D, E, A, B, C, D, E हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे। अब अगला ये कह रहा है कि अगर A यूनियन C निकालना, आपसे ऐसे पूछ रहा है A यूनियन C निकालना हो, या आपसे पूछ ले अगले में C यूनियन A निकालना हो, या आपसे अगले में पूछ ले C यूनियन B निकालना हो, तो आई थिंक हमें लगता है कि आप सभी निकाल देंगे। ठीक है ना? उतार दे। चले चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि A तथा B के क्रमशः, देखिए यदि A तथा B में क्रमशः 3 और 6 एलिमेंट हैं या अवयव हैं, यदि A तथा B में क्रमशः 3 और 6 अवयव हैं, तो बताइए ये यूनियन B के अवयव और बताने हैं A इंटरसेक्शन B के अवयव, और वो भी क्या? निम्नतम अवयव, मैक्सिमम, है ना? यहाँ पर हम मैक्स लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना? निम्नतम को हम मैक्सिमम कह देते हैं कि गलत हो गया, मिनिमम कह देते हैं, मिनिमम। मिनिमम वो पूछ रहा है, यानी कम से कम संख्या कितनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी संख्या होगी। तो अगर हम ध्यान दो, अगर A में 3 एलिमेंट हैं और B में 6 एलिमेंट हैं, तो हम अगर A इंटरसेक्शन A यूनियन B लिखेंगे तो क्या होगा? 1 से लेकर क्या लिख देंगे? 6 तक जाएंगे ना, यानी कितने एलिमेंट हो गए? 6 एलिमेंट हो गए। आप 4 साइड डबल लिख गया, ठीक है ना? तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6। न्यूनतम संख्या पूछ रहा, 6 से ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे ज़्यादा हो सकते हैं? हो सकता है कि इनके जगह पर कुछ और लिख दिया हो, 7, 8, 9 लिख दिया हो, तो 3 और तो बढ़ जाएंगे। बताइए बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? क्लियर है ना? लेकिन 6 से कम नहीं होंगे, 6 से कम नहीं होंगे। किसी भी कंडीशन में A यूनियन B की वैल्यू 6 से कम नहीं हो सकती है। क्लियर?
ऐसे ये सेम इंटरसेक्शन में है, जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर यहाँ पर 1 2 3 दिया होता तो हम क्या लिखते, ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 1 2 3, यानी कम से कम कितनी हो सकती है 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ए यूनियन बी में कम से कम 6 और ए इंटरसेक्शन बी में कम से कम 3। कब, यदि इनके नंबर 3 हैं, इनके नंबर 6 हैं तो। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? अगर यही 7 दिया होता, यही 8 दिया होता तो यहाँ 8 हो जाता, यहाँ 7 हो जाता। ठीक है ना, जो ज़्यादा होगा वो यूनियन, यूनियन मतलब सबको लेकर चलना, और जो ये है आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब सब में जो कॉमन हो, तो 7 कम से कम 7 अवयव तो मिलने ही चाहिए, अगर सेम हो जाए तो। क्लियर है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप 11th की क्लास के लिए अगले कल की वीडियो देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अदर और वीडियोस को पाने के लिए। अगर आपकी इच्छा है तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।